नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जम्मू वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, जिस प्रकार से आपको मालूम ही है कि इस बार भारतवर्ष जो है वो G20 की प्रेसिडेंसी कर रहा है और मई 18 को श्रीनगर में जो है वो मीट भी होगी। इसी के संदर्भ में Y20 यानी यूथ 20 कंसल्टेशन की जो ड्यूटी है वो यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू को मिली है। 15 में से एक यूनिवर्सिटी मौके पे बातचीत करने के लिए उमेश राय जो वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी जम्मू से। सर, सबसे पहले तो ये एक सौभाग्य की बात होगी आपके लिए कि 15 यूनिवर्सिटी में से एक यूनिवर्सिटी जम्मू यूनिवर्सिटी चूज़ की गई Y20। सिर्फ मेरे लिए सौभाग्य की बात नहीं है, मुझे लगता है हर भारतवासी के लिए सौभाग्य की बात है कि G20 की प्रेसिडेंसी भारत को मिली। और जिस ढंग से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी इसका नेतृत्व कर रहे हैं, अब यह पीपल मूवमेंट के रूप में खड़ा हो गया है। हर एक बच्चे की जुबान पर G20 की बात हो गई है, हर इंस्टीट्यूशन में G20 की बात हो गई है। और ये कार्यक्रम आज हम यूथ 20 कंसल्टेशन की मीट कर रहे हैं, लेकिन यूथ 20 को लेकर के हमारे यहाँ 5 महीने से कार्यक्रम चल रहे हैं। तो हर डिपार्टमेंट में कार्यक्रम चल रहा है और निश्चित तौर पर जम्मू विश्वविद्यालय कुलपति होने के नाते मेरे लिए और जम्मू विश्वविद्यालय के हर टीचर, कर्मचारी और अध्यापक के लिए सौभाग्य की बात है कि उन 15 विश्वविद्यालयों में जम्मू विश्वविद्यालय को चुना गया यूथ 20 कंसल्टेशन के लिए पीस बिल्डिंग और रिकंसिलिएशन। यूथ 20 कंसल्टेशन आखिरकार है क्या, थोड़ा सा इसके ऊपर ब्रीफ करेंगे और कब और जम्मू यूनिवर्सिटी में कहाँ होगा ये? यूथ 20 क्यों? आज अगर हम पॉपुलेशन देखें भारत का तो 65% पॉपुलेशन 35 इयर्स के नीचे की है, यंग पॉपुलेशन है। और हाथ काम करने के लिए पूरे विश्व को, अगर मुझे लगता है कि आने वाले समय में चाहे वो स्किल्स हों, चाहे वो एजुकेटेड हों, चाहे वो अनस्किल्ड हों, अगर इसको विश्व के लेवल पर अगर कोई आगे बढ़ सकता है, प्रोवाइड कर सकता है, तो वो है इंडिया। और इसलिए यूथ 20 का कंसल्टेशन बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा विषय है कि जिस ढंग से विश्व में, चाहे आप यूक्रेन और रूस का देखें, चाहे ईरान और जो है अभी इजराइल और सीरिया का देखें, तो हमारे आसपास, और चाहे हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं उनकी विस्तारवादी नीति का देखूं, विस्तारवादी नीति का देखूं, तो कभी ताइवान पर, तो कभी जो है हिंदुस्तान पर, तो कभी अन्य पड़ोसी राष्ट्रों पर। तो जिस ढंग से उनकी विस्तारवादी नीति है, उसको लेकर के जो पीस बिल्डिंग और रिकंसिलिएशन का प्रोसेस शुरू हुआ है G20 के तहत, और भारत उसकी अगुवाई कर रहा है। जम्मू यूनिवर्सिटी का एक चुना गया है उसके कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है आज के समय में इस विषय को लेकर के आगे बढ़ने का। कब होगा और कहाँ होगा ये कार्यक्रम यूथ 20 कंसल्टेशन? ये कार्यक्रम 19 तारीख को ऑर्गेनाइज हो रहा है और ये कार्यक्रम हो रहा है हमारा जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में। और इसके चीफ गेस्ट हैं हमारे माननीय राज्य मंत्री श्री जितेंद्र सिंह जी, और उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर माननीय श्री मनोज सिन्हा जी। अच्छा, एक सवाल आपसे पर्टिकुलर रहेगा यूथ 20 कंसल्टेशन के ऊपर ही। आपने जिक्र किया पड़ोसी जो मुल्क हैं, पाकिस्तान की बात करूंगा, चाइना की बात करूंगा, अक्सर डिस्टर्ब करते रहते हैं। यहाँ पीस बिल्डिंग की बात की जा रही है और युवा जो है समय ड्रग्स की तरफ भी जा रहा है। बीइंग एकोमोडेशन और हेड ऑफ द जम्मू यूनिवर्सिटी, आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं और कितना महत्वपूर्ण समझते हैं इस प्रोग्राम को? ठीक बात है आपकी। 2 पार्ट करते हैं इसको। जी जी। एक, विश्व शांति। तो विश्व शांति का संदेश, अहिंसा का संदेश, अगर आप देखें इतिहास हमारा, तो गौतम बुद्ध, महावीर जैन, महात्मा गांधी, शंकराचार्य, हर किसी ने यह संदेश दिया है। और ये एक मात्र ऐसा देश है जिसकी जो सनातन संस्कृति है वह अपनी बात नहीं करती है, वह विश्व कल्याण की बात करती है। तो यह देश जो सदियों से विश्व कल्याण की बात करता रहा है, मुझे लगता है कि पीस बिल्डिंग इस आपातकाल में, जो इस समय विश्व में आपातकाल जो चल रहा है, उस समय में मुझे लगता है कि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो यह संदेश दे सकता है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी की अगुवाई में। पड़ोसी भी जानते हैं इस बात? निश्चित तौर पर जानते हैं और शायद परेशान भी हैं।
परेशान भी है, लेकिन जो यूथ अभी ड्रग्स की तरफ जा रहा है उसके ऊपर किस प्रकार से कंट्रोल किया जा सकता मुझे लगता है कि जो विभिन्न एकेडमिक एक्टिविटीज़, जब हम कहते हैं एकेडमिक एक्टिविटी तो उसमें स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटीज ये सारे समाहित हैं। और यूथ को हम स्किल्स की ट्रेनिंग से लेकर के, स्पोर्ट्स से लेके, कल्चरल एक्टिविटी से लेके उसकी रुचि के अनुसार, होता क्या था कि बच्चे की रुचि के अनुसार हम उसको स्पेस नहीं देते थे। आज जो नई शिक्षा नीति आई है 2020 की, उसमें ये व्यवस्था की गई है और इस व्यवस्था के तहत मुझे लगता है कि बच्चों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो शायद उधर से वो वापस आ जाएं, रोकथाम हो सकती है। आखिर में मैं ज़रूर आपका संदेश जानना चाहूँगा, क्या कहेंगे WI20 के ऊपर, खासकर स्टूडेंट्स को, टीचर्स को और जम्मू संभाग के लोगों को? मुझे लगता है कि मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भारत की सनातन परंपरा रही है विश्व को शांत संदेश देने की, वह नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में यह कायम रहेगी और चलती रहेगी, और उसी परंपरा को जम्मू कश्मीर में हमारे माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत धन्यवाद से बातचीत करने के लिए। WI20 कंसल्टेशन जो है वो 19 तारीख को होगी। जनरल जोरावर सिंह जो ऑडिटोरियम है वहाँ पे इसका इनॉग्रेशन होगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हैं वो मुख्य अतिथि के रूप में, और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी वहाँ पे होंगे। बहरहाल कितना ज़रूरी है ये G20 के साथ WI20 यूथ को कंसल्ट करना, जिसमें पीस बिल्डिंग का मुख्यतः फोकस किया जा रहा है। अपनी वैल्यूबल राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़ रहेंगे गर्जन बच्चों के साथ। कैमरा राकेश खजुरिया के साथ मैं पंकज खजुरिया। जय हिंद।